हेलो एंड वेलकम टू द ऑलिव बोर्ड। मैं विजय सर एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल ऑलिव बोर्ड एसएससी एंड रेलवे एग्जाम पे। तो फटाक से सारे बच्चे आ जाइए, सेशन को शेयर कर दीजिए। स्टार्ट करते हैं आपका एक फाइनल कंक्लूजन जो आपका 9 और 10 तारीख के आधारित पे होने वाला है। जैसे ही आपके 9-10 के क्वेश्चन आए हैं उनसे एक फाइनल रिजल्ट निकल के आया है कि आगे आने वाले जो एग्जाम रहेंगी या जो शिफ्ट रहेंगी उनमें पेपर का पैटर्न क्या रहने वाला है, कितनी कट ऑफ जाएगी, सारी चीज़ों को वीडियो बहुत लंबी नहीं करेंगे, बहुत छोटी सी। काफ़ी बच्चों के कमेंट आ रहे थे सर एक थोड़ा सा ना हम बार बार शिफ्ट देख के ना परेशान से हो गए हैं, वही क्वेश्चन वही चीज़। तो एक थोड़ा हमें एक फाइनल कंक्लूजन बता दीजिए जिसके आधार पर हम अपना तैयारी करते रहें। किसी का 20 को है, किसी का 15 है। तो आइए फटाक से, बहुत ज़्यादा समय नहीं लेंगे। देखो फिर भी किसी का क्वेश्चन रह जाए तो ये मेरा कॉलिंग नंबर है, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर कॉल करके पूछ सकते हो। CHSL एनालिसिस है, फाइनल कंक्लूजन मेरा क्या रहा होगा। देखिए जैसा कि आपको पता ही है बेटा, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, जीएस 4 सेगमेंट आपके आने वाले हैं। 50-50 नंबर के ये रहेंगे, 25-25 क्वेश्चन रहने वाले हैं। टाइम मिलेगा आपका 1 घंटा। 1 घंटा में सेकंड की मैं बात करूं 3600 सेकंड और 100 क्वेश्चन होते हैं। 25-25-25 100 क्वेश्चन हो गए, डिवाइड कर दोगे तो एक क्वेश्चन जो रहेगा आपका 36 सेकंड का रहने वाला है। तो 36 सेकंड बेटा आपको टाइम मैनेजमेंट भी आपको बहुत अच्छे से करना पड़ेगा, तभी आपकी चीज़ें बन पाएंगी। स्टार्ट करते हैं बेटा मैथ्स से। मैथ्स की अगर मैं बात करूं जो मेन चैप्टर है, देखो आएगा तो पूरा ही। अगर आप ये सोच रहे हो ना कि बगैर पढ़े मेरा काम हो जाए, तो नहीं होगा। मैं वो भी बताऊंगा कितनी कट ऑफ जा रही है। मैथ की अगर मैं बात करूं तो जो हाईलाइटेड चैप्टर हैं जो ज़्यादातर रिपीट हो रहे हैं वो ये वाले हैं: परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, SICI, सिंप्लीफिकेशन, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, एज, टाइम एंड वर्क, मिक्सचर एंड एलिगेशन, रेशियो एंड प्रपोर्शन। साथ ही साथ मैं बात करूं तो बेटा एडवांस मैथ आपको पता ही है, अर्थमेटिक एडवांस 2 पोर्शन होते हैं। एडवांस की मैं बात करूं तो एडवांस में है आपका ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्रिक से बेसिक सा ही आ रहा है। DI से आपके क्वेश्चन बन रहे हैं जो पाई चार्ट और बार ग्राफ दोनों पे आधारित होंगे। प्रोबेबिलिटी से बेटा बहुत से क्वेश्चन हैं। अलजेब्रा से आपका फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अगर मैं आगे बात करूं तो आपका सबसे पहले आपका आ रहा होगा कि सर रीजनिंग का क्या स्टेटस है। तो रीजनिंग का देख लो, जो हाईलाइटेड टॉपिक है इनके अलावा भी बहुत सारे हैं, लेकिन मैं हाईलाइटेड की बात कर रहा हूँ। मिरर इमेज है, फिगर सीरीज है, आपका रोटेशन में ब्लड रिलेशन है, वर्ड्स एंड नंबर्स पे है, एनालॉगी, अल्फाबेट और आपका वर्ड्स दोनों पे है। साथ ही साथ सिलॉक्स पे है, 3 स्टेटमेंट हैं, 3 कंक्लूजन है, काउंटिंग ऑफ फिगर पे है, मिसिंग नंबर सीरीज पे है, कैलेंडर पे आपका क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट पे आपका क्वेश्चन है। आगे आइए, इंग्लिश की मैं अगर बात करूं तो इंग्लिश का बेटा क्लोज टेस्ट आप लोगों का है ही। इंग्लिश में 4 से 5 नंबर का आ रहा है। एंटोनिम सिनोनिम्स आपके 2-2 नंबर के हैं, 3-3 नंबर के भी एंटोनिम सिनोनिम आए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, एक बार देख लेना। एडियम एंड फ्रेज की बात करूं तो एडियम फ्रेज आ रहा है इंग्लिश में, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ रहा है, PQRS आ रहा है, सेंटेंस करेक्शन आ रहा है और स्पेलिंग एरर आ रहा है। मैम लेवल की बात करूं तो आपका इजी ही है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। जीके जीएस वाले की अगर मैं बात करूं तो आपका बेटा जीके जीएस वाला ये पोर्शन है। कंप्यूटर से आपका एक क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। शॉर्टकट की ज़्यादा आ रहा है इसमें, शॉर्टकट की आप देख लेना। अपॉइंटमेंट की अगर मैं बात करूं तो अपॉइंटमेंट से क्वेश्चन बन रहा है आपका। और किससे बन रहा है सर? फेस्टिवल से आ रहा है। करंट अफेयर की मेन बात हो रही है कि सर करंट अफेयर का थोड़ा सा बता दीजिए, करंट अफेयर का क्या स्टेटस है। तो करंट अफेयर का मैं आप लोगों को बता दूं बेटा, करंट अफेयर से क्या है मतलब है कि कम से कम 6 महीने का तो हुई हो, और अगर 1 साल का भी है ना तो बहुत बेटर देन द बेस्ट ऑप्शन है। मतलब 1 साल से ज्यादा नहीं पूछ रहा। और हाईलाइटेड टॉपिक पढ़ना है, कौन सा गेम कहाँ हुआ, किसकी थीम क्या है, कहाँ फेस्टिवल है। थोड़ा सा 10 से 11 क्वेश्चन मैं बताऊंगा, वो भी बताऊंगा कितने क्वेश्चन हो पा रहे हैं कितने नहीं। स्पोर्ट्स से आपका क्वेश्चन आ रहा है, डांस से आ रहा है। नॉर्मली ना ये पेपर जो है इजी टू मॉडरेट आ रहा है जीके जीएस का। अगर मैं बात करूं तो 25 क्वेश्चन है, 25 में से 11 से 13 ही आप कर पा रहे हो, उससे ज़्यादा नहीं हो पा रहे। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर एक फाइनल कंक्लूजन हमें बता दीजिए, फाइनल क्या है। जैसा कि आप लोगों को बताइए बेटा, मैथ्स में 25 क्वेश्चन में से अगर आप 21 से 23 क्वेश्चन कर पा रहे हो तो ठीक है। अब आप बोल रहे होगे भैया ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, ये बहुत ज़्यादा बेशक हो गया, लेकिन बेटा मैं क्या करूँ, बच्चे इतना कर पा रहे हैं, इतना करके आ रहे हैं, तो आपको भी इतना ही करना पड़ेगा। सिलेक्शन लेना है तो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। और कट ऑफ इस बार ना थोड़ी सी नहीं, बहुत अच्छी जाएगी। 25 में से 22 से 24 क्वेश्चन आपके रीजनिंग में हो पा रहे हैं सभी बच्चों की। अगर मैं जीके जीएस की बात करूं तो जीके जीएस में आपके 25 में से 10 से 11 क्वेश्चन आपके हो पा रहे हैं। और इंग्लिश की मैं बात करूं तो इंग्लिश में है आपके 25 में से 17 से 19 क्वेश्चन आपके इंग्लिश में हो पा रहे हैं। अगर मैं टोटल ओवर की बात करूं तो ओवरऑल जो हो रहा है आपका 70 क्वेश्चन के आसपास आपका
एवरेज आ रहा है। अगर मैं 70 की बात करूं, जैसा कि आपको पता ही है एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो 70 क्वेश्चन कितने के हो गए, सीधा सीधा 140 नंबर के। और 140 नंबर अपने आप में बेटा काफी, 140 प्लस ही जाएगी कट ऑफ, क्योंकि जिस टाइप से पेपर जो है ना आपका इजी जा रहा है, जब पेपर इजी होता है तो सीधी सी बात है कट ऑफ तो ऊपर जानी ही जानी है, इसमें तो कोई दो राय वाली बात नहीं है। आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। अगर मैं फाइनल कंक्लूजन पे पहुंचूं तो एक नतीजे पे है कि पेपर वेरिएशन नहीं हो रहा। जो चीज आपने पढ़ी है ना, जो आपने 2-3 दिन में एनालिसिस में देखी है, बस उसको करते रहो, आपका काम हो जाएगा। और ज्यादा नेगेटिव मार्किंग मत मारना। बच्चे क्या कर रहे हैं, ज्यादा करने के चक्कर में वो नेगेटिव मार रहे हैं, वो उसके लिए बेटा दुखदाई है, एक तरह से जहर है। इस चीज को आप लोग कर ला। वीडियो एक बहुत छोटी सी है, बहुत लंबी मैं करना नहीं चाहता। अगर किसी को डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना, मैं उसका रिवर्ट कर दूंगा, ठीक है। यही एक एनालिसिस था, एक जो आपको देना था। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।